मैं पार्टी की ओर से, नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से, पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी और हमारे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बाकी सब नेतृत्वों का आभार व्यक्त करता हूँ और दिल से और मन से कार्यकर्ता की ओर से बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए बड़ा दिन है, लेकिन इसके साथ ही एक दुख भी है कि इस चुनाव के पश्चात, चुनाव में जिस तरह से और उसके पश्चात जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, चुनाव के बाद से 150 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता, हमारे अपने इस हिंसा में मारे गए हैं। और मारे गए मैं नहीं बोलूँगा, उनका कत्ल हुआ है और ये कत्ल करने की जिम्मेदारी TMC ने ली थी। हमारे 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं पश्चिम बंगाल की रक्षा करते हुए। पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर में भारत का शासन और संविधान और कानून लागू हो, इसके निमित्त वो जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी आज हम इस दिन को शहीद सम्मान के रूप में मना रहे हैं। हमारे सब मंत्री पश्चिम बंगाल में अलग अलग गांव, ब्लॉक और अलग अलग ज़िलों में भ्रमण करेंगे और हम सब का ये दायित्व भी बना है कि उन सब परिवारों को भी हम सम्मान करते हुए उनके परिवार से भी मिलेंगे। ये भी इस पूरे कार्यक्रम का एक रचना के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही अलग अलग जाकर के यहाँ की जनता को भी हम धन्यवाद देंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया, जिसके कारण जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से लगातार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कल ही हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाई और देश आज़ाद होने के बाद पूरा देश बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसने रफ्तार पकड़ी है तो पिछले 7 साल के नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। गांव, गरीब, किसान, छोटे किसान, महिला, युवा, नॉर्थ ईस्ट, पूरा हिमालय का बेल्ट, इन सब को लेकर के बहुत सारे जो है नए नए काम शुरू हुए हैं। हम सब जानते हैं 370 का हटना, 35A का हटना, राम मंदिर का शांति तरीके से उसका समाधान करना, CA कानून का लागू होना, चाहे लेबर लॉ का लागू होना, ऐसे तमाम काम हुए हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आज तक की जो सरकारें रही, जितनी भी देश की समस्या थी उन्होंने कारपेट के अंदर डाल के रखा था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। एक एक करके उन सब समाधान जो है, समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस क्षेत्र को भी न्याय मिलेगा। इस क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षा है, जो विकास चाहते हैं, जो उन्नति चाहते हैं, जो पहचान चाहते हैं, वो भी पूरे देश और दुनिया में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ये विराम करता हूँ और हमारे साथी, हमारे संसद के साथी और हमारे बड़े भाई आदरणीय जॉन बारला जी, केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ आपके समक्ष कुछ बात और कुछ विचार साझा करें। हमारे पूरा नॉर्थ बंगाल एवं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें आशीर्वाद दिया है और आज खुशी का दिन और ऐतिहासिक दिन है। आज पहली बार केंद्रीय मंत्री का दायित्व नॉर्थ बंगाल और पूरा देश का नेतृत्व करने के लिए और पूरा पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने के लिए हमें दायित्व दिया गया है। और मैं आवश्यक काफ़ी दिन से आंदोलन भी कर रहा था और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी आंदोलन करके हमने बहुत कुछ दिलाया भी। आज हमारे प्रधानमंत्री आशीर्वाद दिया है, इस क्षेत्र का जनता का विकास के लिए हमें नेतृत्व चुना गया है।
आज देखा जा रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पे संतरास, अत्याचार, जनता ने आशीर्वाद दिया था जनता का सेवा करने के लिए, जनता का विकास करने के लिए आज मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन आज देख रहे जब से इलेक्शन के बाद में जिस प्रकार से पूरा पश्चिम बंगाल में, अभी तो देख रहे हैं त्रिपुरा में भी इसी तरह संतरास हो, इसीलिए दीदी डरी हुई है। आज इस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरा डुअर्स और तराई का क्षेत्र से भव्य रूप से स्वागत करने की बात हो रही थी, लेकिन हर जगह डुअर्स से जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी से सब क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता आ रहे थे। रास्ते पे उनको रोका गया, उनको थाना में अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? कौन देश में हम रह रहे हैं? हम एक दूसरे को स्वागत नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते हैं। यही है उन्नति, इसीलिए जनता ने आप लोग को वोट दिया था। दीदी डर गई है। आने वाला पंचायत इलेक्शन है, पौरसभा का इलेक्शन है, इसीलिए डरी हुई है। वो तो छल बल करके ये इलेक्शन 2021 का जीती है। डर है अगर इस तरह से हम नहीं रोकेंगे तो आने वाला पंचायत इलेक्शन है, पौरसभा इलेक्शन है, हमारा हाथ से निकलने वाले हैं। दीदी डरी हुई है, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता को रोका जा रहा है। अगर सच में अगर जीता होता तो आप अपने आप को बोल रहे 2 करोड़ 80 लाख वोट से जीते, आपको मिला है, और हमें 2 करोड़ 28 लाख हमें वोट मिला है। ये आपका 2 करोड़ 80 लाख वोट आपका नहीं है, वो मेरा है। आपने छल बल करके हमें, इसीलिए आप डर रही है। हम कार्यकर्ता को हमसे मिलने आप नहीं दे रहे, नहीं तो क्या जरूरत है? हम आए थे इस क्षेत्र का, पूरा पश्चिम बंगाल के, मैं तो केंद्रीय मंत्री हूँ, आज पूरा पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी के लिए क्या काम किए हैं आप उनसे वोट लिए हैं, अब उनसे राजनीति का लाभ लिए हैं, लेकिन उनके लिए क्या काम किए हैं? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करना चाहते हैं, राज्य और केंद्र मिलके इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, लेकिन हर समय केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा जनता देख रही है। आने वाला दिन फिर से आप सोच रहे हैं, सपना देख रही है प्रधानमंत्री का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना छोड़ जाइए। 18 हम जीते, 2024 में हम 42 का 42 हम अच्छा हम वोट, अच्छा मार्जिन से हम लोग जीते और जनता ने आशीर्वाद दिया है। इस बार भी नॉर्थ बंगाल में आशीर्वाद दिया है, साउथ बंगाल में भी आशीर्वाद, लेकिन आपने छल किया है। हमारे कार्यकर्ता को डराया धमका जा रहा है। ज़्यादा दिन ये चलने वाले नहीं। मैं पश्चिम बंगाल जनता को, हम लोग इसी तरह हम लोग जनता के पास रहेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, और मैं अवश्य जो दायित्व मुझे मिला है, जितना भी सारा योजना जो बनी है, हमारे पूर्वोत्तर, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट हमारा ने बताया कि कितना सारा योजना हमारे देश के लिए बनी है, हमारे जनता के लिए, लेकिन ये योजना हमारे घर घर तक नहीं पहुंच रहा है। आने वाला दिन हम उनको घर घर तक पहुँचाएंगे, यही उद्देश्य लेकर हमारे। अगर आपके कोई सवाल हो तो एक एक करके 2-4 लोग अपने सवाल रख सकते हैं। आगे जैसा अभियोग एक एक करके दादा, आराम से, आप भाग नहीं रहे।
আগে যেসব অভিযোগ করা হয়েছিল আলিপুর এবং কোচবিহারে আপনি সম্পত্তি নিয়ে, देखिए ये टीएमसी का कर्मसूची था, वो उसमें फेल हो गया। वो जिस प्रकार से बदनाम करना चाहा था, इस तरह से राजनीतिक नहीं किया जाता, इस तरह जनता का सेवा नहीं किया जाता। किसी को दोष आरोप करके आप ऊपर चढ़ने वाले, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सच्चाई क्या चीज़ है? आज किस तरह साधारण कार्यकर्ता के ऊपर किस प्रकार से आप केस लगा रहे हैं, जनता देख रही है। इसका जवाब जरूर आने वाला दिन आपको मिलेगा। मतलब आज शहर में जगह जगह में हम लोगों का जो नेता है जो भी है सबको पुलिस ने पकड़ के रखा। कोई रैली कर रहा था, कोई आपके वहाँ पे जा रहा था आपको रिसीव करने के लिए, क्या बोलेंगे? एमएलए जो है उनको भी बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि दीदी डरी हुई है। अगर काल ये कार्यकर्ता जाग गया है, अब चुपचाप बैठने वाला है। कितना दिन आप रोकिएगा? दिल से आप काम कीजिए, दिल से काम करना। जनता का से अगर दिल जीतना है तो काम करके आप दिल जीतिए। इस तरह से पुलिस प्रशासन को आप रास्ता में उतार करके जनता को आप नहीं रोक सकते हैं। कितना दिन रोकिएगा? जनता का दिल में हमारे प्रधानमंत्री घुस चुके। आने वाला दिन आओ, आप जवाब देने वाला। देखिए ये जनता का आवाज़ जहाँ जिसके पास जाना था चला गया। हर आने वाला दिन मैं जरूर उसके बारे में बात करूँगा। अभी बोलूँ आने वाला दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो दायित्व दिया है उस दायित्व के हिसाब से मैं आगे जनता के लिए मैं काम करूँ। দার্জিলিংয়ে কী কর্মসূচি রয়েছে? দার্জিলিং में क्या है? हाँ दार्जिलिंग जा रहा हूँ। आज हमारे कार्यकर्ता से हम मुलाकात होगी। कोई डेवलपमेंट के बारे में दार्जिलिंग में? जरूर जरूर। हाँ बहुत सारा माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, क्योंकि जो मिलना चाहिए पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार आप मिल के माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार केंद्र के साथ नहीं मिलने के कारण से बहुत सारा योजना अभी तक रुका। आने वाला दिन मैं उनके लिए काम करूँगा और बहुत सारा योजना हमारे प्रधानमंत्री उसको मैं घर घर तक पहुँचाऊँगा। ये मेरा দীপক ট্রাইপার্টেড মিটিং যেটা হওয়ার কথা, সেখানে ইতিমধ্যেই বিমল গুরুং অনিক থাপা এরা বলছে যে বিজেপি ধোকা দিয়ে এসছে। এবারও ট্রাইপার্টেড মিটিং 12 তারিখ ঘোষণা করা কথা ছিল, ঘোষণা হয়নি। अभी तक 12 अगस्त में ट्राइपार्टेड मीटिंग का जो डेट डिक्लेयर करने का था आपने बोला था, वो भी नहीं हुआ। आने वाला दिन में भी ट्राइपार्टेड मीटिंग नहीं होगा, ये सब धोखाबाजी है, ऐसे बोला था। भैया ने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। देखिए विनय जी विमल जी से मिल जाते हैं, इससे मुझे खुशी है। वो इसलिए है कि राजनीति में विशेष करके दार्जिलिंग की दृष्टि से मैं देखता हूँ जितना बड़ा क्षेत्र है और जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से वहाँ पे राजनीति ज़्यादा है, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ज़्यादा नेता पैदा हुए हैं और उन सब नेताओं के चक्कर में आज तक दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को न्याय नहीं मिला। और मैं तो ये भी चाहूँगा बिंगे गोरखा ऑल्सो कि देश भर में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ गोरखा रहते हैं, वो भी इतने उनके अंदर में ये पॉलिटिकल पार्टी के कारण मनभेद और मतभेद हो चुके हैं, तो हम किसी भी टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते। सो उस वजह से भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही विचारधारा में रहे, खंडित न रहे, एकत्रित रहे, संगठित रहे, जिससे गोरखाओं को देश में न्याय मिले। रही बात ट्राइपेटाइट टॉक की, गृह मंत्री जी से मीटिंग हुई है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि उसके लिए पत्राचार केंद्र की तरफ से होगा। 12 तारीख के आसपास पत्र आने की बात था, लेकिन मुझे लगता है ये स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख था, कुछ छुट्टियां थी, उसकी वजह से उसमें 2-4 दिन देरी हुई है। पत्र जल्द आएगा और सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर में
ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट होगा, मुझे लगता है दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को भी न्याय मिलेगा। चाहे वो जम्मू कश्मीर की जनता हो, चाहे असम की जनता हो, चाहे बोरोलैंड में रहने वाली जनता हो, चाहे त्रिपुरा में रहने वाले ब्रू रिएंग की जनता हो, उन सबको भी न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है दार्जिलिंग में रहने वाले जनता को भी न्याय अवश्य मिलेगा। दूसरा विषय इन्होंने पूछा था, मैं वहीं से आ रहा हूँ इसलिए उसका जवाब मैं देना चाहूँगा मंत्री जी से अनुमति लेकर के। शंकरदा मेरे पास बैठे हुए हैं, वो स्वयं सिलीगुड़ी के विधायक हैं। देखिए, आज जो सिलीगुड़ी शहर में जो घटना घटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए दोष नहीं दूंगा। इसका मूल कारण है आज पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार का शासन है। आज आप कल्पना कीजिए, देश को आजाद हुए 75 साल चल रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश भर में 75 जगह पे 75 किलोमीटर की यात्रा हो रही है और उसमें देश भर के अलग अलग होनहार युवा जुड़ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये कोई बीजेपी का झंडा लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं था। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं मिला और जब हमारे युवा कार्यकर्ता गए, उनको पुलिस पकड़ के उनको जेल के अंदर में ठूसा गया। मुझे लगता है ये काला दिन है। इससे ये पता चलता है कि ममता दीदी जो टेलीविजन में भारत की संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। वास्तव में भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में आज लागू नहीं है। ये खेद है, ये बड़ा दुख का विषय है कि आज जो है भारत के आज़ादी के ऊपर में जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं तो पुलिस रोकती है। इसका मतलब ये है कि हम भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर में न्याय है, ये अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध हम हमेशा जो है आवाज उठाते रहेंगे। इन सब घटनाओं को देख करके मुझे लगता है पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से ममता दीदी के कारण हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल ममता दीदी के शासन के कारण हम राष्ट्रपति शासन की तरफ जो है पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है। मैं तो आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से कि आइए आप पश्चिम बंगाल को बचाइए। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे ऊपर भी भारत का संविधान लागू होता है, हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमें भी हमारे ऊपर भारत का कानून लागू होना चाहिए। इस तरह से ममता दीदी का तालिबानी शासन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছেন, অ্যান্টি বিজেপি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে দেখা করছেন, একটা অ্যান্টি বিজেপি ফ্রন্ট করার চেষ্টা করছেন তিনি 2000 কি বলছেন? देखिए, मुंगरीलाल का हसीन सपना सब कोई देखता है लेकिन पूरा नहीं होता। वो देख रही है, उनका वो अपना कर्मसूची है, क्या क्या लेते